गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को पढ़ा था। एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाए। देखिए स्टूडेंट, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन से और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। न्यूरॉन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जो अपने अंदर से आप कह सकते हैं एक केमिकल का सीक्रेशन करते हैं। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल टेक प्लेस बाय नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होती है। आज उसी से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेल in a sense organ which is the sensitive to a particular type of siltumation। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात करी थी सिल्ट्यूमेशन के बारे में। हमने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और वो सेंस फाइबर जो है या सेंस ऑर्गन जो है वो एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पर्टिकुलर टाइप का जो सिल्ट्यूमेशन है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए बेटा, पहला है इंटरेक्शन, बिल्कुल इसका कोई मतलब ही नहीं है इस चैप्टर में। दूसरा एफरेंट, देखिए एफरेंट क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जब मैसेज को ब्रेन से वापस टारगेट ऑर्गन तक लाने के लिए कुछ न्यूरॉन वर्क करते हैं, उसे हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और कुछ न्यूरॉन इन्वायरमेंट से सिग्नल को लेकर जाते हैं, उसे एफरेंट कहते हैं। तो एफरेंट तो आप कह सकते हैं ब्रेन से मसल्स तक का सिग्नल होता है, जबकि एक्सेप्टर आप कह सकते हैं किसी चीज को रिसीव करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसेप्टर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एज ए रिसेप्टर वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिसेप्टर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपसे पूछा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड एक्सोक्राइन होते हैं और कुछ ग्लैंड एंडोक्राइन होते हैं। तो आपसे ये पूछा है इसके अंदर कौन से ग्लैंड ऐसे हैं जो एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं बेटा, उसी को हम मिक्स ग्लैंड की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो आप देखिए सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सो ग्लैंड का एग्जाम्पल है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। सेकंड आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन का एग्जाम्पल है। और थर्ड आता है पैराथायराइड, दिस इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पैनक्रिया। कि पैनक्रिया जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और ये एक्सोक्राइन भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम ये एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है। देखिए बेटा, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है इस तरह से। ये अपने अंदर से कोई केमिकल का सीक्रेशन करते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और ये अपने अंदर से एक केमिकल का सीक्रेशन करते हैं। अगर ये केमिकल का सीक्रेशन डायरेक्ट हमारे ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो हम उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इनके अंदर जो सीक्रेट होते हैं वो मोस्टली हार्मोन्स होते हैं। तो एंडोक्राइन में तो सीक्रेशन किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। लेकिन कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से किसी केमिकल का सीक्रेशन करते हैं और वो सीक्रेशन एक ट्यूब के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है और इसके अंदर मोस्टली एंजाइम प्रेजेंट होते हैं।
जिस ग्लैंड के अंदर एंजाइम भी बनते हैं और हार्मोन्स भी बनते हैं, या मैं यूं कहूं कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का सीक्रेशन करने वाले ग्लैंड को हम मिक्स ग्लैंड या एक्सो या एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो हमने देखा कि पैनक्रिया जो होती है बेटा वो एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करती है और एंडोक्राइन की तरह। आप कहेंगे क्यों? देखिए, दिस इज द, मान लो पैनक्रिया, हमारी पैनक्रिया में 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। वन इज द अल्फा सेल, सेकंड इज बीटा सेल, मान लो दिस इज द अल्फा सेल, दिस इज द बीटा सेल और दिस इज द डेल्टा सेल। इस टाइप से 3 सेल प्रेजेंट होती हैं और यहीं पर पैनक्रेटिक ग्लैंड भी होता है। तो ये अपने अंदर से एक तो पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रेटिक जो जूस होता है बेटा उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये बात हमने डाइजेशन में पढ़ी थी, लाइपेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो ये एंजाइम जो है तो ये तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एक्सोक्राइन की तरह। और हमारी जो पैनक्रिया है इसके अंदर ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का भी सीक्रेशन होता है। तो दोनों प्रेजेंट होने की वजह से पैनक्रिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। तो आपका आंसर होगा मैम पैनक्रिया। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर ए रिसेप्टर। आपसे पूछा है बेटा कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऑप्शन है जो एज ए रिसेप्टर वर्क नहीं करता। तो एज ए रिसेप्टर आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और उन 5 सेंस ऑर्गन के अंदर कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। आपने बात की थी कि आई के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं इसलिए लाइट को कैप्चर करते हैं। आपके ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर होते हैं जो साउंड को करते हैं। ऐसे ओल्फैक्ट रिसेप्टर होते हैं, ऐसे थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन में होते हैं जो कूलिंग और इफेक्ट को बताने का काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके अंदर कौन जो है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑब्वियसली सी बात है रिसेप्टर तो किस में प्रेजेंट होते हैं? ओनली 5 सेंस ऑर्गन में। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो देखिए ईयर है इसके अंदर तो प्रेजेंट होते हैं फोनो रिसेप्टर, नोज में भी प्रेजेंट होते हैं आपके, जिसके थ्रू आप कह सकते हैं आप टेस्ट स्मेल को फाइंड आउट करते हैं। आईज में भी मैंने अभी अभी आपको बताया कौन से रिसेप्टर होते बेटा? फोटो रिसेप्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मसल्स। तो मसल्स में बेटा कोई रिसेप्टर नहीं होते। मसल्स तो स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिलकर बनी है और मसल्स जिस प्रोटीन से मिलकर बनी है मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा है। तो मसल्स में भी प्रोटीन होती है जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हमारी मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, हमारी मांसपेशियों में प्रेजेंट होती हैं। इसी वजह से हमारी मसल्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इज मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपकी कौन सा बॉडी का जो पार्ट्स है वो आपके पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। पोस्चर का मतलब होता है बैलेंस करना। तो आपके पोस्चर जो है उसको बैलेंस करने का काम कौन सा पार्ट करता है? तो देखिए आपने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एक बार मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। देखिए आपने पढ़ा था ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट है। वन इज द फोर ब्रेन, सेकंड आपने पढ़ा था मिड ब्रेन और थर्ड हमने बात की थी हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है,
हमने कहा था फोर ब्रेन हमारी मेमोरी का, रीजनिंग का, इंटेलिजेंसी का सेंटर होता है, तो ये तो आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंसी सेंटर है। मिड ब्रेन में हमने कहा था मोस्टली हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है। देखते नहीं कभी कभी मम्मी ने डब्बे में कोई चीज रसोई में छिपा कर रख दी और आप अपने आप ढूंढ लेते हैं, इसका मतलब आपका मिड ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। उसके बाद होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मोस्टली काम होता है चीजों को बैलेंस करना। मेरी तरह आप भी बता सकते हैं किसी भी बच्चे को देखकर या किसी को भी देखकर कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट है और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको एक बार में बताने से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इसका मतलब है उसके अंदर फोर ब्रेन बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से फील हो जाता है कि ये बैड फीलिंग है, ये गुड फीलिंग है, ये अच्छा होने वाला है, या कई बार देखते नहीं एकदम से आंसर क्लिक कर जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स का मिड ब्रेन बहुत अच्छा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है, जैसे बहुत अच्छे डांसर होते हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके अंदर बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब ब्रेन का हाइंड पार्ट जो है वो वेल एक्टिवेट है। तो आप किसी को भी देखकर इस बेसिक नॉलेज से बता सकते हैं किस व्यक्ति का फोर ब्रेन अच्छा है, किसका मिड ब्रेन अच्छा है और किसका हाइंड ब्रेन अच्छा है। तो इस तरह से कई बार यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बार पूछा कि आपके घर के अंदर आप दो मेंबर हैं, या फिर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक आप है, एक आपकी छोटी सिस्टर है। आप दोनों जो है स्कूटी या गाड़ी चलाना सीखते हैं और आपको 2 दिन में स्कूटी आ जाती है और आपके सिस्टर को नहीं आते। इसका मतलब है कि आपका हाइंड ब्रेन वेल डेवलप है, इसलिए आपने बहुत जल्दी लर्निंग कर लिया उसको। तो इस तरह से हो सकता है किसी बच्चे के ब्रेन के 2 पार्ट एक्टिवेट हो, किसी के तीनों एक्टिवेट हो। हम इसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं कुछ स्पेशल थेरेपी से। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि पोस्चर को बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे हाइंड ब्रेन करता है। लेकिन देखते हैं कि ऑप्शन में हाइंड ब्रेन है क्या? नहीं, ऑप्शन में तो हाइंड ब्रेन नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया है बेटा? तो आपने पढ़ा था कि हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो आपने पढ़ा था हाइंड ब्रेन में मेडुला, सेकंड आपने पढ़ा था सेरिबलम, और एक आपने पढ़ा था पोन्स। तो एक बार देखते हैं कि इसमें ये भी है क्या। तो देखिए सबसे पहले है सेरिबलम, उसके बाद है सेरिबरम। तो सेरिबरम तो किसका पार्ट है बेटा? फोर ब्रेन का पार्ट है। ये आप याद रखेंगे। एक होता है सेरिबरम जो फोर ब्रेन में है, एक होता है सेरिबलम जो किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो ये भी नहीं है। पोन्स रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, मेडुला भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सेरिबलम। और सेरिबलम किसका पार्ट है बेटा? हाइंड ब्रेन का पार्ट। थोड़ा डिटेल में पूछे तो आप ऐसे बताएंगे, जनरल पूछे तो आप कहेंगे हाइंड ब्रेन। इसको आप हिंदी में बोलते हैं अगर मस्तिष्क, इसको बोला जाता है बेटा मध्य, मिडल, और इसको बोलते पश्च। तो हिंदी में भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेरिबलम। तो आपसे कहे कि पोजीशन को मेंटेन करने का, पोस्चर को मेंटेन करने का पार्ट कौन सा करता है, तो हम कहेंगे ब्रेन का हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में भी डिटेल से पूछे तो आप कहेंगे सेरिबलम। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ पेयर ऑफ द नर्व्स। मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और उन न्यूरॉन से बहुत सारी नर्व रिलीज होती हैं। कह रहे नंबर ऑफ पेयर्स राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। कह रहे स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती हैं। देखिए बेटा इस तरह से आपने पढ़ा था, दिस इज द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे हमने बात की थी। हमने कहा था ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। देन ब्रेन के सबसे नीचे मेडुला ओब्लिगेटा होता है। इस मेडुला ओब्लिगेटा से क्या स्टार्ट हो जाती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप वर्टिब्री कॉलम भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से कितनी नर्व्स राइज होती हैं। तो देखिए बेटा ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर जगह जगह पर पॉइंट्स बने होते हैं इस तरह से, और यहां से हमारे न्यू नर्व्स निकलती हैं ऐसे पेयर्स की फॉर्म में, इस तरह से पेयर्स की फॉर्म में निकलती है। यही पूछा है कितने पेयर्स जो है
नर्व्स राइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इस तरह से होती हैं। आपको नंबर पूछे हैं, देखिए बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे जो नर्व्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और एक स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। अगर ये नर्व्स काम नहीं करे तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये नर्व्स काम करना बंद कर दे इस साइड की, दिस टाइप जो नर्व्स हैं मान लो ये वर्किंग नहीं कर रही इस तरह, तो हमारी बॉडी का ये पोर्शन ही एक्टिवेट नहीं होगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो जब ये नर्व्स काम नहीं करती तो हमारी बॉडी पैरालाइज होती है। नर्व्स का काम होता है सिग्नल को ट्रांसफर करना। तो इस तरह से हमारे पूरी की पूरी बॉडी में ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, तो इस तरह से आपको विजिबल होती है। आप याद करें कभी कभी जब आप कभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके नेक में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऑपरेशन करवाना है, जब डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी नेक में यहाँ पर इंजेक्शन देता है एनेस्थीसिया। क्यों? ताकि आपकी न्यूरॉन्स जो ये नर्व्स है ये वर्क करना बंद कर दें, और जब न्यूरॉन्स नहीं होती तो हमें फीलिंग्स नहीं होती, पेन्स नहीं होता, इसलिए 1-2 घंटे तक ये न्यूरॉन रेस्ट स्टेज में चली जाती हैं और हमें पेन नहीं होता है। तो इस तरह से नर्व्स अपना काम करती हैं। क्वेश्चन ये है कि इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, पेयर की फॉर्म में आपसे पूछा है। वैसे पूछा है आंसर में देखना पेयर है या नंबर है। देखिए तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड में ये होती है 31 पेयर्स और आपके ब्रेन में होती है 12 पेयर। कभी कभी आपको नंबर में भी पूछ सकता है, तो देखते हैं कौन सा आंसर। 21 ये तो है नहीं, 41 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सही आंसर है 31 पेयर्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। आपसे पूछे ब्रेन में कितनी होती है तो आप आंसर कहेंगे मैम 12 पेयर जो नर्व्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन में होती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है बेटा सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स आर द पार्ट ऑफ। आपसे पूछा है कि सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला किसके पार्ट है, तो आप याद करें किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोर ब्रेन का तो पार्ट क्या क्या होता है आप मुझे बता सकते हैं, फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप सभी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। देखिए बेटा फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन के भी 3 सब पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए सबसे फर्स्ट आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, सेकंड आपने पढ़ा था थैलेमस, और एंड में हमने पढ़ा था सेरिबरम। क्वेश्चन ये है कि पोन्स है क्या इसमें, मेडुला है क्या इसमें? नहीं है, इसका मतलब फोर ब्रेन तो ऑप्शन में है नहीं, तो फोर ब्रेन ये ऑप्शन है तो ये तो आपका कट। उसके बाद चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई ब्रेन थोड़ी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में तो 31 पेयर नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हाई मिड ब्रेन के हमने कोई पार्ट्स पढ़े ही नहीं, एक कोप्रा क्वाड्रिजेमिना होता है उसकी हमने बात करी नहीं, तो मिड ब्रेन तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, हाइंड ब्रेन। और आपको याद है हाइंड ब्रेन में आपने पढ़ा था 3 क्या क्या पार्ट होते हैं, एक हमने कहा था मैम पोन्स होता है, दिस इज द पोन्स। उसके बाद हमने कहा था मेडुला ओब्लिगेटा होता है, तो ये भी ऑप्शन में है। और थर्ड हमने कहा था क्या होता है, सेरिबेलम, तो सेरिबेलम भी है। तो इस केस में आपका आंसर क्या ठीक होगा बेटा, आपका आंसर ठीक होगा फोर ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के तो थैलेमस और सेरिबरम होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आंसर नंबर बी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच द फॉलोइंग हार्मोन्स। देखिए बेटा ये क्वेश्चन हार्मोन से रिगार्डिंग है। मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में ग्लैंड होते हैं एक्सो और एंडो। एंडो
विंडो जो ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन का सिंथेसिस होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन का सिंथेसिस आप कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड से होता है, और उस करने वाले कुछ हार्मोन होते हैं जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि आयोडीन जो है नेसेसरी होता है किस हार्मोन के सीक्रेशन से, तो आप कहेंगे सीक्रेशन के लिए जो है इंसुलिन तो है नहीं, क्योंकि इंसुलिन का सीक्रेशन तो कहाँ होता है, पैनक्रिया में, तो ये ऑप्शन है नहीं। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन इट इज ए प्लांट हार्मोन्स, प्लांट्स हार्मोन है ऑक्सिन, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, एड्रेनलिन, ये भी नहीं है क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है और वो है थायरोक्सिन हार्मोन। और आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड से। तो थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन सीक्रेट होता है और हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर आयोडीन ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और अगर कम सीक्रेट हो तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होनी चाहिए और ना ही कम, इसलिए हम आयोडाइज साल्ट जो है वो लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आयोडीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किस हार्मोन के लिए, तो आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच पेयर। आपसे ये पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर पेयर्स दिया हुआ है। देखिए बेटा ऑप्शन में आपको पेयर्स विजिबल है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कौन सा पेयर जो है मिसमैच है, मिसमैच का मतलब रोंग है, उसका सही पेयर बनाया नहीं गया है, आपको रोंग फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट है कि प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से, बिल्कुल ठीक है भाई। फीमेल के अंदर ओवरी होती हैं, 2 ओवरी होती हैं और दोनों ओवरी से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वन इज द प्रोस्ट्रोजन एंड सेकंड इज द एस्ट्रोजन। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, ये तो राइट ऑप्शन है। सेकंड एस्ट्रोजन जो मैंने अभी अभी बताया ये भी ठीक है। उसके बाद पैनक्रिया जो है इंसुलिन, ये भी ठीक है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं भाई। हमें पता है एड्रिनल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है बेटा, और ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे किडनी के इस तरह से, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था, इस किडनी के अंदर इस तरह एक पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में तो होता ही नहीं है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो ब्रेन में होता है और वहां से तो आप कह सकते ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये सब रिलीज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो मिसमैच है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंसुलिन। देखिए बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंसुलिन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट पूछी है। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट है इट प्रोड्यूस द पैनक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन हमारे पैनक्रिया ग्लैंड से होता है, जो एक एंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एक्सोक्राइन की तरफ। दिस इज द राइट। सेकंड है इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बेटा हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इसको मेंटेन करने का काम ग्रोथ हार्मोन करता है, ना कि इंसुलिन हार्मोन। तो ये गलत हो सकता है। इट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिल्कुल ठीक बात है। इंसुलिन या आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है, तो ये भी ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द विल कॉज द डायबिटीज, बिल्कुल ठीक है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें एक डिजीज हो जाता है डायबिटीज, और उस केस में या तो हम डायबिटीज की इंजेक्शन लगवाते हैं या डायबिटीज की टैबलेट खाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। यही आपसे पूछा था कि कौन सा जो है इसके अंदर इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट हम कहेंगे ये है, क्योंकि ये काम तो इंसुलिन हार्मोन नहीं करता, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे सीक्रेट होता है एक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
देखिए बेटा, ये हार्मोन हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो हमारी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कम सीक्रेट हो जाए तो हम छोटे रह जाते हैं। इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ना तो बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होना चाहिए और ना ही कम। इस सारी बात को कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस करता है कि किस हार्मोन को कितनी कंसंट्रेशन में सीक्रेट करना है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। ये पूछा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के हाइंड ब्रेन पार्ट के मेडुला से ओरिजिनेट होती है। तो देखिए सेरिब्रम, तो सेरिब्रम से तो होगी नहीं, क्योंकि सेरिब्रम किसका पार्ट है बेटा, सेरिब्रेन तो फोर ब्रेन का पार्ट है, तो फोर ब्रेन से होती नहीं, क्योंकि फोर ब्रेन तो हमारे ब्रेन का अपर पार्ट है और स्पाइनल कॉर्ड तो लोअर पार्ट से रिलीज होती है। सेरिबलम हो सकता है लेकिन ये मिड में आता है तो बीच में से थोड़ी सीक्रेट होती है। पोन्स ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मेडुला। आपको मैंने बताया था इस तरह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और यहाँ से ये हमारे ब्रेन का मेडुला ओब्लिगेटा है और देन स्पाइनल कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किससे सीक्रेट होती है, मेडुला से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय। देखिए बेटा, मैंने कहा कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के एक्शन होते हैं। 1 इज द वॉलेंट्री, सेकंड इज इनवॉलेंट्री एंड थर्ड इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये तीनों एक्शन आपने पढ़े होंगे। क्या क्या एक्शन थे, 1 इज द वॉलेंट्री एक्शन, दिस इज द वॉलेंट्री। सेकंड हमने पढ़ा था इनवॉलेंट्री, और थर्ड हमारा था रिफ्लेक्स एक्शन। आपसे ये पूछा है कि इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है। देखिए दिस इज द इनवॉलेंट्री। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा इनवॉलेंट्री ये पूछा है। देखिए बेटा, सबसे पहले दीज एक्शन कंट्रोल बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द वॉलेंट्री। और ब्रेन की एक भी कौन सा बेटा, 4 ब्रेन, मेनली 4 ब्रेन से जो कंट्रोल होते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ा था कि दीज एक्शन कंट्रोल बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर या सडन रेस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और थर्ड जो है इनवॉलेंट्री में हमने कहा था जिसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, 4 ब्रेन का रोल नहीं हो सकता, मिड ब्रेन का हो सकता है या हाइंड ब्रेन का भी हो सकता है। तो देखिए मेडुला इन 4 ब्रेन, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्या आ गया बेटा, 4 ब्रेन, और हमने कहा 4 ब्रेन तो होता ही नहीं है। सेकंड आया मेडुला इन हाइंड ब्रेन, ये भी नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं है, तो थर्ड हमारा आंसर है मेडुला एंड मिड ब्रेन। तो इसका हो सकता है मेडुला और मिड ब्रेन का, तो आप कह सकते हैं ये किसका पार्ट है, इसका आंसर क्या होगा, मेडुला और मिड ब्रेन। इस तरह से आप बता सकते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनवॉलेंट्री एक्शन। ये पूछा है कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। अब भी एक एग्जांपल दिया, वोमिटिंग, ये तो आप कह सकते हैं कौन सा एक्शन है, ये हमारा हाइंड ब्रेन से होता है, किससे, मेडुला से। हार्ट बीट भी इनवॉलेंट्री है, सेलिविनेशन भी इनवॉलेंट्री है, तो स्विंग नहीं है भाई। मान लो आपने आपके माउथ में कुछ डाला कोई ऑब्जेक्ट, आप चाहेंगे तभी तो उसको चू करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो चू कैसे करेंगे। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, ये तो वॉलेंट्री हो गई। यही पूछा आपसे कि कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर अवर बॉडी फॉर एक्शन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। क्वेश्चन ये पूछा है, कभी कभी लगता नहीं आपको, आपने पढ़ाई नहीं करी हो या पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली हो, तब भी एग्जाम टाइम आपको एक
इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होता है, आपको फियर लगता है, डर लगता है या फाइट करने का मन करता है, तो इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। या फिर मैं यूं कह रही हूँ, आप एकदम से जा रहे थे और कोई डॉगी आपके पीछे पड़ गया, तो हमारी बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होता है ताकि उस सिचुएशन को बैलेंस कर पाए। तो वही आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन, भाई ग्रोथ हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कैसे हो सकता है, ये तो हमारी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, इसके कारण आपकी हाइट बढ़ती है। अगर आप ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो आप बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, और कम सीक्रेट हो जाए तो आपकी छोटी हाइट रह जाती है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। उसके बाद इंसुलिन, ये भी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन का काम तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना है, ये भी ऑप्शन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन, ये मेल के अंदर होता है और मेल में ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करता है, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है उनको डेवलप करता है। जैसे देखते नहीं कि जैसे हम प्यूबर्टी एज के अंदर आते हैं तो लड़कों की आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है, शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एड्रेनलिन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पेरिस्टिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज द वन। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा कि आपकी बॉडी के अंदर जो पेरिस्टिक मोमेंट होता है, पेरिस्टिक मोमेंट का मतलब है आपने कोई खाना मुंह में डाला और वो आपकी ईसोफेगस में होता होता स्टमक तक जाता है। तो ईसोफेगस एक फूड पाइप है, तो फूड पाइप में जब जाता है तो एक स्पेशल मोमेंट होता है इस तरह से, दिस इज द योर फूड पाइप। जैसे मान लो आपका जो फूड पाइप है वो इस तरह से विजिबल है, दिस इज द फूड पाइप। यहां से आपका माउथ स्टार्ट है, आपने कोई फूड पार्टिकल डाला, मान लो आपने ये ग्रेन डाला अनाज, जैसे ये जाता है तो बेटा हमारी फूड पाइप के अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स क्या करती, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ताकि आपने जो भी फूड डाला है वो इजीली से मूवमेंट करके आराम से नीचे पहुंच जाए आपके स्टमक तक। इसलिए ये पूछा आपसे कि पेरिस्टिक मोमेंट जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियसली सी बात है सेरिबरम तो है नहीं, क्यों, क्योंकि सेरिबरम तो फोर ब्रेन का पार्ट है, तो ये तो है नहीं। उसके बाद पूछा है पोन्स, पोन्स रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद पूछा है मेडुला ये बैलेंस करता है, तो इसका सही आंसर है सेरिबलम। क्या आंसर है, सेरिबलम। तो इस तरह से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है सेरिबलम। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट अकर्स ए पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे जो ग्लैंड होते हैं वो एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। मैंने कहा था जैसे ओवरी जो है हमारे 2 होती हैं, पेयर्स होते हैं। इसी तरह से टेस्टिस जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन होती है, पिट्यूटरी होती है। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ग्लैंड पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए डज नॉट इन ए पेयर, कि पेयर की फॉर्म में नहीं होता। तो देखिए मैंने कहा भी ओवरी हमारे 2 होती हैं, तो 2 होती हैं तो ये पेयर हो गया, दिस इज द 1 पेयर। तो ये तो इसका ऑप्शन है नहीं। उसके बाद आते हैं टेस्टिस, ये भी मैंने कहा पेयर्स में होती हैं। उसके बाद आता है एड्रिनल, एड्रिनल मैंने आपको बताया था अभी इस तरह से कि हमारी 2 किडनी होती हैं और दोनों किडनी के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो ये भी पेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी जो है उसका कोई पेयर नहीं होता है, इसलिए ये जो है इसका आंसर होगा। बाकी तीनों जो हैं वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जंक्शन बिटवीन द 2 एडजस्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड। आपको याद है हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था,
कि न्यूरॉन जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या पार्ट्स पढ़े थे आपने? हमने बात की थी कि न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। वन इज द डेंड्राइड, दूसरा हमने बात किया था सेल बॉडी, और थर्ड मैंने बात किया था एक्सोन के बारे में। आप प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे से इसका एग्जांपल विद डायग्राम से देख सकते हैं। इस तरह से हमने बनाया था एक न्यूरॉन, दिस इज द न्यूरॉन, और इस तरह से ये था उसका एक्सोन, और एक्सोन के एंड में था एक्सोन नो। इस तरह से ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कहा था डेंड्राइड, सेंटर वाले पार्ट को कहा था सेल बॉडी, और जो सबसे एंड में पार्ट इसको हमने कहा था एक्सोन। इस तरह से आपसे ये पूछा है कि जब 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस जंक्शन को क्या कहते हैं? तो हमने कहा था कि एक न्यूरॉन का तो एक्सोन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड आपस में कंबाइन होते हैं, और उस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक प्रोसेस होती है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो नव जंक्शन, जंक्शन कह सकते हैं लेकिन नाम नहीं है प्रोसेस का। सेंसरी, अकेला सेंसरी थोड़ी होता है, सेंसरी तो केवल सिग्नल को लेकर जाता है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर, तो मसल्स आ गई। न्यूरोट्रांसमीटर होता तो मे बी ठीक होता। अगला है सिनेप्सिस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक न्यूरॉन का डेंड्राइड और दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन एंड आपस में मिलते हैं और वहां पर डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है, उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है वो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे होंगे, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इतनी बेसिक नॉलेज आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बारे में होनी चाहिए। देखिए हमारा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे कि द लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन आर कंट्रोल एंड रेगुलेट। ये पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमन बीइंग, उनके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो आपको पता है हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है, बता सकते हैं मुझे? आपने कहा था मैम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक तो नर्व सिस्टम से होता है और दूसरा किससे होता है? एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्व सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्रेन पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या देखा था? हमारे बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में देखा था। तो यही पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो रिप्रोड्यूस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो कोई रोल है नहीं, तो एंडोक्राइन सिस्टम ठीक था, लेकिन ये गलत हो गया इसके साथ पेयर में। दूसरा पूछा रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एक लाइव प्रोसेस है तो इसका भी कोई रोल नहीं है। उसके बाद पूछा एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव, ये तो ऑल्सो लाइव प्रोसेस है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, और यही बात तो मैंने अभी अभी आपको कही है कि हमारे अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? एक तो नर्व सिस्टम से और एक एंडोक्राइन सिस्टम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किससे होता है? हम कहेंगे नर्व सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से। इसके साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन और आप बताएं, आपसे पूछे बेटा कि प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, क्योंकि प्लांट में नर्व सिस्टम तो होता ही नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन या तो हार्मोन से होता है या हम कहें मूवमेंट से होता है। तो प्लांट के केस में आपसे पूछे तो हम कहेंगे प्लांट के केस में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो किससे होता है? हार्मोन से होता है, और दूसरा आप कह सकते हैं किससे होता है? मूवमेंट से होता है। जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, उनका भी रोल होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ए डॉक्टर एडवाइज ए पर्सन टू टेक द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। आप भाई मान लो डॉक्टर को चेकअप करने के लिए गए,
और डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि वो सिचुएशन क्या है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब डॉक्टर आपको एडवाइज कर रहा है कि आपको टेक द इंजेक्शन इंसुलिन, कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी पैनक्रिया प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, इसलिए डॉक्टर आपको एडवाइज कर रहा है कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, एज द ब्लड प्रेशर इज वाज हाई। भाई ब्लड प्रेशर हाई तो कई सारे और कंडीशन से भी हो सकता है, कुछ लाइफस्टाइल जो है डिजीज होती हैं, इसलिए कोई परमानेंट डिजीज तो है नहीं ब्लड प्रेशर। तो आप मेडिटेशन करें, ये सब चीजें करें तो मेंटेन हो सकता है। उसके बाद दूसरा, हार्ट बीट वाज हाई। आपके हार्ट बीट हाई है तो ऐसा है, ऐसा तो नहीं होता। भाई हार्ट बीट तो कई बार हम सीढ़ियाँ चढ़ते तो भी हाई हो जाती है, या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी हो जाती है। उस टाइम डॉक्टर थोड़ी कहेगा कि आप इंसुलिन ले लो, भाई हार्ट बीट हो गई, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला आता है हमारा, एज द ब्लड शुगर वाज वेरी हाई, कि आपका ब्लड शुगर जो है बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ऐसा कहता है डॉक्टर। एंड थायरोक्सिन लेवल इन ब्लड वाज हाई, तो आप कहेंगे इसलिए कहता है भाई हमारा जो इंसुलिन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप इंसुलिन का क्या लें, इंजेक्शन लेंगे। तो आप क्वेश्चन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन जो है कि हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाने की वजह से डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी पैनक्रिया प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल दी वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। क्वेश्चन ये पूछा है बेटा, मैंने कहा कि मोस्टली हमारी बॉडी में 3 टाइप के एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो कंट्रोल्ड किसके थ्रू होते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है फोरब्रेन करता है, और तो फोरब्रेन का कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम। पोन्स किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का, मेडुला हाइंड ब्रेन का, और सेरिबलम भी किसका है, हाइंड ब्रेन का। तो इस केस में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फोर ब्रेन जो है वो मोस्टली वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है और उसका पार्ट आता है सेरिबरम। और हमने देखा था फोर ब्रेन के 3 पार्ट क्या होते हैं, सेरिबरम होता है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, One of the following does not act as the endocrine gland as well as the exocrine gland। पूछा है कि बेटा जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैनक्रिया एक ऐसा ग्लैंड होता है जो एक्जोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और एंडोक्राइन की तरह भी। दूसरा है ओवरी एक्जोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, टेस्टिस एक्जोक्राइन भी, एंडोक्राइन भी है। तो क्या नहीं है, देखिए एक क्वेश्चन पहले पूछा था कि कौन सा ग्लैंड एक्जो और एंडो की बिहेव करता, तो आपने कहा था पैनक्रिया। लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या है, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कौन सा ग्लैंड एक्जो और एंडो की तरह बिहेव नहीं करता। तो नहीं करता ये पूछा आपसे, नोट। तो इस केस में देखो पैनक्रिया बेटा एक्सो भी है एंडो भी है, हम पढ़ चुके हैं। ओवरी एक्सो भी है एंडो भी है, क्यों? क्योंकि ओवरी से एग भी रिलीज होते हैं और ओवरी से 2 हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, दिस इज द मिक्स ग्लैंड, ये भी है। उसके बाद टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म भी सीक्रेट होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट होता है, तो ये भी मिक्स है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिससे केवल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कोई भी एक्जोक्राइन या मैं कहूँ एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसने चेंज किया है, इसमें नोट पूछा है, उसमें पूछा था कि राइट मैच क्या है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। क्वेश्चन ये पूछा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें क्या क्या चीजें, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर। और आपको पता है ये सारा काम बैलेंसिंग का कंप्लीट काम कौन करता है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट करता है, हम कहेंगे फोर ब्रेन का भी जो सेरिबलम है वो करता है। तो मेडुला,
नहीं करता। सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है। पोन्स क्या करता है बेटा, हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसको रेगुलेट करता है, ये तो पोन्स करता है। सेरिब्रम आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंसी का पॉइंट होता है, ये तो इंटेलिजेंसी आपके रीजनिंग मेमोरी इसका पॉइंट होता है। एनालिटिक सोच ये सब इनका होता है, एनालिसिस करना चीजों को, ये आपका फोरब्रेन करता है। उसके बाद मेडुला आपको पता है आपके पोजीशन को मेंटेन करता है, पोस्चर को, तो पोजीशन को। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो सेरिबेलम जो है ये इसका काम करता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द अंडर एक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड विच कोज द गोइटर। ये पूछा है, गोइटर एक डिजीज होता है, आपने देखा नहीं होगा कई बार हमारी जो गर्दन है वो इस तरह से ऐसे स्वेल हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। क्वेश्चन ये पूछा है कि गोइटर डिजीज किससे कोज होता है। तो पहला ऑप्शन दिया आपको पैनक्रिया से, नहीं भाई क्योंकि पैनक्रिया तो वहां पर है ही नहीं। दूसरा दे पिट्यूटरी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एड्रिनल, ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो सही हार्मोन है हमारा, सही आंसर हमारा थायराइड। थायराइड क्या होता है बेटा, देखो जैसे आपका नेक है, इस नेक के दोनों तरफ इस तरह से थायराइड जो है ग्लैंड होते हैं और उनके अंदर से थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड। तो आंसर है थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा, द एंडोक्राइन ग्लैंड विल वोज मैन्युफैक्चरिंग कोज द डायबिटीज डिजीज। ये कह रहा है कि कौन सा ग्लैंड हमारी बॉडी का है जो डायबिटीज को कोज करता है। तो देखिए पीनियल ग्लैंड, कोई बता सकता है मुझे पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है। आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो एक पता होगा आपको। देखिए पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, इसको बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। आजकल यही ग्लैंड तो डिस्टर्ब है हमारा पीनियल ग्लैंड, इसकी वजह से हमें रात तक नींद नहीं आती, टाइम से स्लीपिंग पैटर्न बदल गया है। पहले वाले लोग जो हैं बिना वॉच को देखे टाइम बता देते थे क्योंकि उनमें पीनियल ग्लैंड बहुत अच्छे से एक्टिवेट था। हमने क्या कर लिया, उसको डिस्टर्ब कर लिया। तो पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। उसके बाद है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये तो है नहीं, क्यों बोलते बेटा मास्टर ग्लैंड, क्योंकि अकेला पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से लगभग 9 हार्मोन का सीक्रेशन करता है, अकेला 9 हार्मोन का सीक्रेशन करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद पैराथायराइड, ये जो है हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को मेंटेन करता है। तो ये किसका काम है, पैराथायराइड का। तो ब्लड शुगर या ब्लड डायबिटीज को मेंटेन करने का काम पैनक्रिया करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रिया। चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। द यूज ऑफ आयोडाइज सोल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट। डॉक्टर आपको आयोडीन साल्ट जो है वो खाने के लिए क्यों सजेस्ट करता है कि आपको खाना चाहिए, क्या रीजन है भाई उसका। डॉक्टर चाहता है कि आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट हो, इसलिए वो आपको सजेस्ट करता है। यही क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटीज हो जाए, नहीं। उसके बाद आपसे दूसरा पूछा है कि गोनेरिया हो जाए, गोनेरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद गोइटर, तो डॉक्टर चाहता है कि आपको गोइटर ना हो, इसलिए वो क्या चाह रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, कि आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप आयोडीन जो है सोल्ट जो उसको यूज करो अपनी डाइट में। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन इज कॉल्ड द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। क्वेश्चन पूछा है बेटा किस ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया, आप जा रहे थे और आपको मान लो आपके पीछे डॉगी पड़ गया,
तो आप एकदम से दौड़ने लग जाते हैं, या एकदम से आप जा रहे थे और आपको स्नैक दिख गया तो एकदम से आपको डर लगने लगता है। तो उस सिचुएशन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसे हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जैसे एग्जाम होने वाले उससे पहले आपको डर लगने लग जाता है, दिस इज द इमरजेंसी हार्मोन। तो क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि इमरजेंसी हार्मोन जो होता है वो किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी से तो नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन होता है। पैनक्रिया से इंसुलिन होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थायराइड से थायरोक्सिन होता है, तो सही आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। और मैंने कहा था हमारे बोथ किडनी के टॉप के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, 3 कंडीशन को बैलेंस करता है, इसलिए इसे 3F हार्मोन भी बोलते हैं। अगर ये ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो हम फ्लाइट, फ्राइट और फ्लाइट करते हैं। मतलब आप सपने बहुत ज्यादा देखते हैं, हवाई सपने देखना, किसकी सीक्रेशन ज्यादा होने से होता है? आप कहेंगे एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके सीक्रेशन के ज्यादा होने से हमें ये कंडीशन जो है सिचुएशन पैदा होती है। ऐसी सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन भी कहते हैं। तो दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और मिलते हैं हम नए सेशन में एक नई बेसिक वीडियो के साथ। थैंक यू।